जय श्री राम। जब जब धर्म की वृद्धि हुई है या धार्मिक कार्य प्रारंभ हुए, तब तब असुर प्रवृत्ति के लोग या अधर्मी लोग इसका विरोध या इसमें बाधा डालने का हमेशा प्रयास करते रहे। इसका आपको और हमें कई बार उदाहरण देखने को मिल गया। वर्तमान में राम मंदिर को ही लेकर के देख लें तो न जाने कितने तरह के व्यवधान डाले गए। तो ऐसे में जो अधर्मी लोग हैं, अब वह कुछ न कुछ प्रयास करेगा कि हम इस राम मंदिर पे व्यवधान डालें ताकि कुछ अड़चन आए। हालांकि आपको और हमें सबको मालूम है कि यह कार्य अब किसी को रोके रुकेगा नहीं। अब तो भगवान श्री राम का मंदिर बनना है, पर अधर्मी लोग तो प्रयास करेंगे ना। अब वो प्रयास क्या कर सकते हैं? उनके प्रयासों का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र साधन है, वह है अफवाह और फर्जी खबर। अब वह अफवाह भी किस बात की फैला सकते हैं? तो वर्तमान में उनके पास एक सबसे बड़ी ताकत जो है अफवाह फैलाने की, वह है भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण को लेकर के जो आप और हम समर्पण निधि जो दे रहे हैं, अर्थात सहयोग राशि जो दे रहे हैं। तो जो यह अधार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, यह समर्पण निधि को लेकर के अफवाह फैलाएंगे कि इसमें गबन किया गया, घोटाला किया गया, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप बढ़ेंगे। दूसरा तरीका यह अपनाएंगे कि हमारी और आपकी जन भावनाओं से, अर्थात जैसे आपने पीके जैसी फिल्में देखी होंगी जिनमें कहा गया है कि भगवान शंकर जी को दूध चढ़ाने से बेहतर है किसी गरीब को दान किया जाए, जिसमें मैंने बहुत पहले भी कहा था कि कितने ऐसे लोग हैं जो धर्म को नहीं मानते और वह गरीबों को जाकर के दूध पिलाते हैं। यह हमने कहा था। स्वयं आमिर खान कितने लोगों को अपने जहाँ रहते हैं बम्बई में, उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया, वह कितने गरीबों को दान करते हैं, रोज़ के रोज़ दूध पिलाते हैं। चलिए, वो तो कभी शंकर जी के पास नहीं जाते ना। और उनके जो सहयोगी कलाकार होंगे जो भी, उनमें से कितने लोग गरीबों को दान करते हैं बताएंगे। दरअसल यह एक प्रोपोगंडा होता है। प्रोपोगंडा कैसा होता है? आपके और हमारे दिमाग पर एक इस तरीके से कंट्रोल करने का, नियंत्रित करने का कि जो बात हमें आपको अच्छी लगे। हाँ, बात तो बिल्कुल सही कह रहे कि भाई शंकर जी को दूध चढ़ाएंगे तो वह भगवान शंकर जी के पास जा कर के दूध खराब हो जाएगा, उससे अच्छा किसी गरीब को दे दें। जबकि आपको और हमें सबको मालूम है, जो मंदिर जाने वाले हैं सबको मालूम है कि जितने ये ज्ञान देने वाले लोग दान देते होंगे, उससे ज़्यादा आप और हम दान देते हैं मंदिर बैठे हुए भिखारियों का। विश्व में कहीं एकमात्र ऐसी संस्था होगी जहां भिखारी बैठते होंगे तो वह है मंदिर। ना कहीं कॉलेज के पास जा कर के भिखारी बैठते, ना हॉस्पिटल के पास भिखारी बैठते, ना किसी के पास जाके बैठते। भिखारी सिर्फ मंदिर के पास ही जा कर के बैठते। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ जो भक्त आने वाला, जो भाविक आने वाला है, वह भगवान शंकर जी को दूध चढ़ाने के पश्चात हमें भूखा नहीं रहने देगा। तो वामपंथी गेम कैसे खेलेंगे? यही खेलेंगे। वो कहेंगे कि राम मंदिर में दान देने से, समर्पण निधि देने से बेहतर है कि आपके गरीब कोई अगर व्यक्ति है उसे आप दान करिए। आप अगर 5,000 दे रहे हैं तो 5,000 की जगह गरीब को 2,000 दीजिए, उसका कल्याण हो जाएगा। यह इस तरह का माइंड गेम खेलेंगे और हमें इसी तरह के माइंड गेम से सचेत रहना। अब अगर वह यह गेम खेलते भी हैं या कि आपके पास ऐसी पोस्ट आती तो उसका जवाब क्या होगा? भगवान राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है, आपको और हमें सबको मालूम। आप किसी भी शास्त्र, किसी भी पुराण में जाकर के मुझे बताइए कि कब भगवान राम रोज जो गरीब थे, जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं, तो उनको जाकर के वो दान देते थे। भगवान राम दान देते थे, लेकिन उन व्यक्तियों को जो कि अपाहिज हैं, जिनसे कुछ भी नहीं किया होता। लेकिन उसके साथ साथ भगवान राम के जो राम राज्य की परिकल्पना है, वहाँ पर आलसियों की कोई जगह नहीं थी, वहाँ पर कर्महीनों की कोई जगह नहीं थी। वहाँ पर स्पष्ट था कि आपको कर्म करना है, आपको मेहनत करनी है। उस समय के जो कर्म थे, अर्थात व्यापार व्यवसाय जो था, उसके आधार पर कार्य करिए। आपका व्यापार गड़बड़ होता है, उसके लिए हम बैठे हैं। आपको अगर कोई आर्थिक तौर पर नुकसान होता है, उसके लिए हम बैठे हैं। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि हम निठल्ले घर में बैठे रहेंगे और भगवान श्री राम आकर के हमारी मदद करें, तो भगवान श्री राम ऐसा नहीं करेंगे। जिसका सबसे बड़ा अनुपम उदाहरण है भगवान श्री राम के संघर्ष का, कि अपनी प्रजा के साथ साथ उन्होंने हमें और आपको दिया।
कि भगवान श्री राम ने राज सुख अर्थात सत्ता का सुख न भोग करके संघर्ष स्वीकार कर जंगल में चले गए। और यह उन्होंने हमें आपको सबको एक सीख दी कि संघर्ष किसी भी तरह का हो उससे हमें डरना नहीं है। अगर जीवन में हमें यश चाहिए, जीवन में अगर हमें यश चाहिए, हमें धन चाहिए, तो हमें संघर्ष करना ही पड़ेगा। किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि अयोध्या से जब वनवास की ओर चले थे तो राम चले थे, लेकिन जब 14 वर्ष बाद वापस आए थे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनकर आए थे। कितनी बड़ी सीख भगवान ने दी। इसीलिए तो भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसीलिए हो रहा है कि उनके आदर्श, उनके आचरण, उनके कर्म युगों युगों तक इस धरती पर स्थापित रहें और इस धरती पर आप और हम उनके आचरणों को धारण करके राम जैसा तो नहीं बन सकते, लेकिन राम के धूल मात्र भी अगर बनने का प्रयास करते हैं तो आपको और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए यह जो अधर्मी लोग हैं इनकी बातों में नहीं आना है और जितना हो सके हमें और आपको भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण में सहयोग राशि अर्पण करनी है। जय श्री राम।